नमस्कार साथियों, हिमालयन डायलॉग्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं निवेदिता सिजवाली। हेलो निवेदिता। हेलो मैम। तो निवेदिता का आज है बर्थडे, तो जन्मदिवस की खूब शुभकामनाएं निवेदिता। थैंक यू मैम। तो इस मौके पर मेरा मन हुआ कि तुमसे बात करूं, हमारे तमाम अपने सुनने देखने वालों को भी कुछ बताऊं कि आपकी थोड़ा सा दिनचर्या में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप पढ़ते लिखते खूब हैं, है ना। और अभी आप राजस्थान का टूर करके भी आ रही जी। हैं, एक शैक्षिक भ्रमण पर आप गई थी। तो निवेदिता, अभी 19 साल आप पूरे कर चुकी हैं अपनी ज़िंदगी के। कैसे बीते ये दिन और कितना बदलाव आप में रोज़ बरोज़ आते रहता है? जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ बदले हुए हो, आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है पढ़ के, या क्या क्या लगता है? कुछ बताओ अपनी दिनचर्या के बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैम मेरी दिनचर्या तो ऐसे मतलब नॉर्मल ही है। जैसे अभी मैं कॉलेज में हूँ तो जब जिस दिन क्लासेस हुई तो उस दिन तो रेगुलर अपना भाई सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके नाश्ता करके कॉलेज गए, क्लासेस हुई, वापस आए। वापस आके वही लंच किया, थोड़ा आराम किया और फिर मतलब अपने काम में लग गए। तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने इंटर किया साइंस ग्रुप से, हाँ उसके पीसीएम बाद से। अमूमन पीसीएम से आपने किया, हाँ उसके बाद अमूमन ये होता है कि देश के बड़े बड़े कॉलेजेज हैं और आपके पिताजी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और बहुत सारे लोगों को वो ऐसे ऐसे कॉलेजों तक पहुंचाते रहते हैं गाइड करके। हाँ तो आपके लिए वही कठिन नहीं था, आपके लिए आसान था कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते और साइंस स्ट्रीम को आप आगे कैरी करते। लेकिन आपने हमारे शहर के बहुत पुराने हमारे एमबीबीजी कॉलेज से आपने पढ़ने का निश्चय लिया और आपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए हैं। तो इस निर्णय के पीछे आप किसको मानती हैं? मतलब कौन सी परवरिश इसके पीछे काम कर रही थी, या क्या आपकी सोच है? असल में मैंने ट्वेल्थ तो पीसीएम से किया, लेकिन फिर 11th-12th में मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे असल में जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो 3 साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, असल में उनके बस एग्ज़ाम देने आते थे, या फिर ये समझ आता था कि अच्छा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक जो इंटरेस्ट होता है, एक मन होता है उसे पढ़ने का, उन सब्जेक्ट्स को, मुझे लगा कि वो शायद मुझ में इन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। शुरू से ही पापा ने आदत डाली थी कि नंदन, चंपक, द हिंदू यंग वर्ल्ड और चकमक, साइकिल, इस तरह की कई सारी पत्र पत्रिकाएं वो लाते रहते थे घर पे, तो उन्हें पढ़ पढ़ के या फिर और एक रूल भी मैंने बनाया 7th-8th से, जो असल में पापा के ही कहने पर था कि जब भी कोई भी साल पूरा होता है तो 31st को हर बार मैं एक डायरी लिखती हूँ, जिसमें मैं पूरे साल भर को साल भर के बारे में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा, मुझे कहाँ कहाँ पे लगता है कि मैंने गलती की, और उन गलतियों से मुझे कहाँ पे अब सीखने की ज़रूरत है। तो वो एक पूरा अच्छा खासा एक क्या बात है। आर्टिकल सा बन जाता है, और ये जी। हर साल का है। वाह। अब मैं जब स्कूल में थी तब तो मुझे में समझ नहीं थी, तो वो ऐसा होता था कि बहुत बच्चों जैसा हो जाता था कि कुछ नहीं, मैंने इस महीने ये किया, इस महीने वो किया, हम्म। और हर बार का वही कि अब मैं अगले साल थोड़ा और इम्प्रूव करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि 12th के बाद जैसे जब मैंने पीसीएम से ह्यूमैनिटीज़ में स्विच करने का फ़ैसला किया, शुरू में तो थोड़ा मतलब एक तरह से एक विरोध सा मिला, हल्का सा कि ये मेरे लिए शायद सही ना हो, क्योंकि मुझे अभी तक आदत थी कि मुझसे ये कहा गया कि मैं शायद इतना कि अरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें तो बहुत लिखना पड़ता है, ऐसा वैसा, और मैं शायद ना कर पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देना हो या फिर कुछ लिखना हो, ये बहुत ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। जो मेन एस्पेक्ट है, जो मेन पहलू है, वो ये है कि आप एक इंसान के तौर पे कितना समझ पाते हैं, कितना सीख पाते हैं, और कितना महसूस कर पाते हैं कि हाँ, कि आप जो भी कुछ काम करते हैं, ये सोचना बहुत बड़ी बात है कि आप सोच रहे हैं कि आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप क्या क्या काम किस तरह से करते हैं, या कहाँ कहाँ पे आपको आप ये गलत करते हैं, और कहाँ कहाँ पे आपको किस तरह से सुधार करने की ज़रूरत है। जी जी जी। तो आपने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे आर्ट्स के विषय पढ़ने हैं। जी।
तो आपने क्या क्या लिया है अभी? मैंने अभी इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य और सोशियोलॉजी। जी, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तीनों सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है। साहित्य और समाज का एक जो ये कॉम्बिनेशन है, और भाषा का, असल में ये एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगा मुझे पढ़ने का। वाह। और मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब मानूंगी कि मुझे ये इन तीन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिल रहा है, और अपनी जो सोच है, समझ है, उसे और बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। क्या बात है निवेदिता, इसके अलावा भी आप कुछ न कुछ लिटरेचर पढ़ते रहते हो, जी तो बताइए कि पिछले कुछ सालों में क्या क्या आपने पढ़ा है? कोई अच्छी किताबें सजेस्ट करिए हमारी देखने वालों को, जी सुनने वालों बिल्कुल। को। मैं नवीन जोशी जी की टिकटशुदा रुक्का आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी। मैं 11th में थी, 2021 में, 21 की बात है ये। तो तब मैंने वो किताब पहली बार पढ़ी, और उस किताब ने, वो शायद मेरी पहली किताब होगी जिसने मुझे आंसू दिला दिए। मतलब वो उपन्यास मैंने जितने दिन पढ़ा, जब तक वो पूरा नहीं हुआ, मेरे इतने आंसू आए हैं। वो पहाड़ों में जो अभी भी जातिवाद है, उसकी समस्या पर नवीन जोशी जी का लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन उपन्यास है। और ये काबिल तारीफ़ है कि नवीन जोशी जी ने एक अलग पक्ष के जो समस्याएं हैं उन्हें इतनी संवेदना के साथ लिखा है, इतनी खूबसूरती के साथ लिखा है। तो मैं एक तो वो आपको सजेस्ट करना जी। चाहूँगी। और इनके अलावा जो मैंने अभी पिछले एक डेढ़ साल में कुछ किताबों के बारे में पढ़ा जाना है, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म है, और युval नोआ हरारी की सेपियंस, और इनके अलावा वर्जीनिया वुल्फ को तो मैं बिल्कुल आपके लिए कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है, जो असल में नारीवाद पर, बेसिकली फेमिनिज़म पर इनके काफ़ी फोकस अप्रोच रहता है। है। तो उनके काम को तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पढ़ें। जी। जी। और मतलब मुझे कविताएं या पोइट्री का उतना शौक़ नहीं है पढ़ने का, लेकिन जैसे इस बार मैंने चार्ल्स बुकोवस्की रहे हैं एक कवि, काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं, तो मैंने उनकी कुछ पोएम्स पढ़ी और मुझे बहुत बेहतरीन लगी। वो वैसी कविताएं नहीं हैं जैसी हम सोचते हैं कि वो बहुत सपनों की दुनिया से जुड़ी हुई, नहीं। वो आपके बारे में होंगी, वो आपके मन के बारे में होंगी, वो आपके आसपास के बारे में होंगी, और वो इतनी खूबसूरती से रची गई कविताएं होंगी कि आपको बहुत पसंद आएंगी। क्या बात है। तो निवेदिता, आपकी दोस्त कौन कौन हैं? आपको क्या अपने एज की, अपनी अच्छी साथियाँ, अच्छी कंपेनियन साथी मिल पाती हैं क्या? थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, मुझे मेरे जो कुछ दोस्त बने हैं उनमें अमन, मेघा और प्रवीण का नाम मैं खास कर लेना चाहूँगी। थोड़ा देर से मिले, मतलब 1 साल लग ही गया लगभग मिलते मिलते, लेकिन इन लोगों के साथ जैसे हम लोग क्लास में साथ में बैठते हैं, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक तो ठीक है, दोस्तों में हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसके अलावा भी जो हम बातचीत करते हैं, चाहे वो हमारा जो भी टॉपिक चल रहा हो क्लास में, चाहे उसी पर हो, या चाहे कि चलो यार हम इस पे एक प्ले करते हैं, या फिर चलो अगर हमें मान लिया कुछ लिखना होता तो हम कैसे लिखते, तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट, उसके अलग अलग पहलू वो पे जो बात होती है। उनके अलावा अब हमारे बीच इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम लोग तो अपने घर के कोई फंक्शन हो उसमें भी एक दूसरे को बुलाते हैं। अच्छा, क्या बात है। आ नहीं पाते वो अलग जी, बात है। तो किताबें जो आप पढ़ते हैं आपस में आप लोग साझा करते हैं? जी बिल्कुल। और मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि जिनका टेस्ट मेरे जैसा ही है। शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद मुझे ये 3 साल इस कॉलेज में अकेले ही बिताने होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने जैसे 3 ही सही लेकिन अच्छे दोस्त मिले। क्या बात है। और निवेदिता, क्या क्या शौक़ हैं आपके? आप कथक भी सीख रही हैं? जी, मुझे कथक मुझे बहुत पसंद है। असल में शायद मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है, और मेरी मम्मी इतनी ग्रेस के साथ, इतनी
सुंदरता के साथ डांस करती हैं, वाह। क्योंकि वो नहीं सोचती कि उनके आसपास कौन है, वो बस वो जो गाना है, वो जो मैं खो संगीत है, जाती हैं। उसमें खो जाती हैं। हम्म। मेरे अंदर उतना तो नहीं है कि मैं आसपास सबके इतने लोग हों तो मैं बहुत कंफर्टेबली कुछ परफॉर्म कर सकूं, लेकिन हाँ, कथक मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बस खो जाती हूँ और मेरे हाथ पैर वो उस ताल और उस लय के साथ जुड़ जाते हैं। क्या बात है। इसके अलावा क्या शौक़ हैं आपके? घूमना, ट्रैकिंग करना या हाँ फोटोग्राफी, साइकिलिंग भी आप करती हैं? जी, साइकिलिंग साइकिलिंग है और मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत बहुत पसंद है। बस मेरे पास वो कैमरा उतना अच्छा नहीं है फ़ोन में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और ख़ासकर मुझे असल में मेरा बहुत मन करता है कि मैं कई सारे काम करूं, जैसे कि मैं घूमूं, अलग अलग जगहों को देखूं, जानूं उनके बारे में, और वहाँ के लोगों के बारे में जानूं, उनके बारे में कुछ किसी तरह से या तो लिखूं, या अगर आगे भविष्य में पॉसिबल हुआ फ्यूचर में तो कुछ फ़िल्म जैसी बनाऊं, एक छोटी फ़िल्म या एक डॉक्यूमेंट्री जैसी, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी मैं औरों को बता सकूं। जी, क्या बात है। तो निवेदिता, आप के जन्मदिवस के मौके को आप अपने ख़ास तौर से मनाना चाहेंगे कि कुछ डायरी लिखूं इस दिन पर, है ना? तो फ्यूचर में और क्या सपने हैं? भविष्य में किस दिशा में जाना है? कुछ तय किया है कि क्या करूँगी? आजीविका के लिए क्या करूँगी? बाकी शौकिया तो आपने अपने शौक़ बता ही दिए हैं। जी, शौकिया तो मुझे लगता है वो आप जितना जितना सीखेंगे वो हाँ, शायद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हाँ। तो आजीविका भी आप इस दिशा में ढूंढना चाहेंगे कि जो शौक़ है उसी फील्ड में कुछ नौकरी भी मिले? आजीविका के लिए अभी मुझे लगता है कि मेरा जैसे मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ना चाहूँगी, उसी में रिसर्च या फिर पढ़ाई, या फिर जो प्रोफेसर वाली लाइन है जैसे मेरे पापा हैं। जी जी जी, तो एकेडमिक्स में आप जाओगे, एकेडमिक्स में, रिसर्च हाँ। में। निवेदिता, आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं बहुत सारी, उनके लिए क्या संदेश है आपका? आज हम देखते हैं कि गर्ल्स हालांकि बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जा रही हैं, बहुत जल्दी समझदारी भी उनके अंदर आ रही है, लेकिन कई गर्ल्स अपना टाइम भी बहुत वेस्ट करती हैं फैशन की चीज़ों में या और तमाम चीज़ों में उलझ के रह गई हैं। क्या संदेश दोगे आप कि गर्ल्स के पास वक्त एक तो बहुत कम होता है ना, शादी की चिंताएं शुरू हो जाती हैं, और तो इसीलिए कोई अच्छा सा संदेश उनके लिए दो। कैसे वो अपना टाइम मैनेज करें, क्या कैसे सपने बुने अपने? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को भी कुछ इस पर राय दे सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो आप कभी भी अपने खुद को कम मत आंकिए। जैसे लोग आसपास कहते रहते, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप खुद पर इतना भरोसा रखिए कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो वो पाना ही है, और कुछ पाना ही है तो उसके लिए मेहनत लगेगी ही लगेगी। शायद मैं अभी इसी लायक हूँ कि बस इतना ही कह सकूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सपना पहले बुनिए कि करना क्या है, फिर उसके पीछे तो मेहनत आप कर ही लेंगे। तो आपका ये जन्मदिवस बहुत ख़ास हो और आप खूब पढ़ें, खूब अच्छा योगदान दें समाज के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया निवेदिता। थैंक यू मैम। हाँ, ओके, बाय बाय, नमस्ते। ओके।